नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल में एक और बहुत ही शानदार और धमाकेदार मैच खेला गया। उसी मैच के हाइलाइट्स लेके हम लोग आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, हम लोग मैच के हाइलाइट्स देखें उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दोस्तों आईपीएल में अब की बार प्लेऑफ में कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई होंगी आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर से पहले वीडियो पॉज करिए और जाइए और ज़रूर से अपनी अपनी राय रख दीजिए और बताइए वो कौन सी 4 टीमें आपको लग रही हैं जो आईपीएल 2021 में क्वालिफाई कर पाएंगी। अब दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आईपीएल 2021 का जो आज मैच नंबर 22 खेला गया, जो कि आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, उस मैच के हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों ये इस मैच की शुरुआत हुई जब ऋषभ पंत ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दोनों ही टीमों ने अपनी टीमों में चेंजेस किए थे। विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर को अपनी टीम में लाए थे। साथ ही साथ बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने ईशांत शर्मा को आज के मैच में मौका दिया, जो कि ईशांत शर्मा ने पूरी तरह से मौका भुनाया भी। हम पूरी बात जानेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पहले बल्लेबाजी करने उतरती है और विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आते हैं ओपनिंग करने। अब दोस्तों एक तरफ देवदत्त पडिक्कल पावरफुल स्टार्ट लेते हैं, वहीं बात करें विराट कोहली का, तो विराट कोहली सेट होने की कोशिश करते हैं शुरू से। तो अब इस तरीके से आरसीबी ने 3 ओवर में 28 रन बना लिए थे, जिसमें आरसीबी ने एक भी विकेट नहीं खोया था। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने आवेश खान को ओवर दिया और आवेश खान ने अपने पहले ही ओवर में अपने ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन विकेट विराट कोहली का विकेट ले लिया। अब दोस्तों विराट कोहली उस समय काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि आज विराट कोहली अच्छा स्कोर बनाएंगे, लेकिन विराट कोहली का बैड लक और आवेश खान की शानदार बॉलिंग कि विराट कोहली के बैट से एज लगी और विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। यह आवेश खान के जीवन का अभी तक का सबसे बेहतरीन विकेट था और आरसीबी के लिए यह पहला झटका था इस मैच का। अब दोस्तों उसकी अगली ही ओवर खत्म हो गया, उसके बाद अगला ओवर करने आया ईशांत शर्मा, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पे देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस हिसाब से आरसीबी के 2 विकेट जा चुके थे। अब आरसीबी दबाव में आने लगी थी, लेकिन अभी तक फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल का सभी को इंतजार था और ग्लेन मैक्सवेल आते से ही हिटिंग स्टार्ट कर दिए और स्पिन बॉलरों को आड़े हाथों लेने लग गए। इस तरीके से शुरू के 16 बॉलों में ही ग्लेन मैक्सवेल ने 28 रन बना लिए थे और लग रहा था कि ग्लेन मैक्सवेल अब पुराने वाले ग्लेन मैक्सवेल जैसे बन के एकदम तेज तर्रार बैटिंग करेंगे, लेकिन उनकी इनिंग ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी। अमित मिश्रा की लालच भरी बॉल पे मैक्सवेल ने छक्का मारने की कोशिश करी और बाउंड्री लाइन पर वो कैच आउट हो गए। अब आए थे बैटिंग करने एबी डिविलियर्स और दूसरे छोर पे थे रजत पाटीदार, जो अपने करियर का तीसरा मैच ही खेल रहे थे आरसीबी के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक पावरफुल स्टार्ट लिया और लगातार इनिंग को आगे बढ़ने ले गए और साथ ही साथ रन रेट भी कम नहीं होने दे रहे थे। अब आरसीबी यहाँ से दिल्ली के ऊपर प्रेशर बनाना वापस से स्टार्ट किए, क्योंकि एक तरफ डिविलियर्स सेट हुए जा रहे थे और दूसरे छोर से रन रेट कम नहीं हो रहा था, क्योंकि रजत पाटीदार अच्छी बैटिंग कर रहे थे और लगातार छक्का और चौका लगा रहे थे। इस तरीके से रजत पाटीदार टीम को आगे लेके गए, लेकिन एक अच्छे स्कोर पे पहुंचने के बाद, टीम को एक अच्छा बेस तैयार करने के बाद रजत पाटीदार भी आउट हो गए। अब आरसीबी वापस से थोड़ा सा दबाव में आने लग गया, क्योंकि आरसीबी के अब गिर चुके थे 4 विकेट। अब एबी डिविलियर्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं था। अब देखें तो आरसीबी ने जो चेंजेस किया था उस बल्लेबाज को आरसीबी ऑलराउंडर को लेके आई, जो कि जेम्स नाम है जिनका। अब लेकिन उसके बावजूद जो जवाबदारी थी वो सारी की सारी डिविलियर्स थी कि अब इनिंग को कहाँ तक लेके जाते हैं, और डिविलियर्स ने ऐसा ही किया। वो लगातार रन बनाते गए और वापस से उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 75 रन बनाए, जो कि महज 36 से 38 बॉलों में बनाए, जो कि उनकी वापस से एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग थी। और जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी के जो स्कोर एक समय लग रहा था कि आरसीबी 150 तक पहुंच जाए तो भी बहुत होगा, और इस ग्राउंड का प्रोजेक्टेड स्कोर भी 150 के अराउंड ही था, लेकिन एबी डिविलियर्स की शानदार बैटिंग के कारण रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 171 तक पहुंच गई। अब आरसीबी काफ़ी ज़्यादा दबाव में लगने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक अच्छा स्कोर बना लिया है, लेकिन इस ग्राउंड पे आंधी तूफान चलने लग गए थे, जिसके कारण अब ओस नहीं जमने वाली थी। तो दिल्ली कैपिटल्स स्कोर को ईजिली चेस कर सकती थी। तो दोस्तों उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने आया, जिसमें फॉर्म में चल रहा है, जिनके पास ऑरेंज कैप है, शिखर धवन, और साथ ही साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग करने आए थे और दोनों ने ही टीम को अच्छी से स्टार्ट दे दिया। यानी कि अब लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स चेस करने के लिए आगे बढ़ने वाली है, और दिल्ली के बैटर्स जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से फॉर्म में है दिल्ली, लग रहा था कि स्कोर को बहुत ही ईजिली वो लोग चेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली ने जिस खिलाड़ी को 15 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल किया, यानी कि जेमिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर हैं और जिनकी हाइट 6 फुट 11 इंच है, मतलब आईपीएल के सबसे लंबे खिलाड़ी हैं वो, तो उन्होंने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाया। पहले 2 बॉल ऑफ साइड में फेंकी तो शिखर धवन डॉट
दोनों बॉलें छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस से एक बाउंसर मारे शिखर धवन को, और शिखर धवन को लगा कि ये हिट करने का मौका है और उन्होंने बॉल को पुल कर दिया। लेकिन ये विराट कोहली की चाल थी, क्योंकि बाउंड्री पे उन्होंने एक खिलाड़ी लगा रखा था जिसने कैच कर लिया और शिखर धवन की पारी यहीं समाप्त हुई। अब दिल्ली वापस से दबाव में आ गई और आरसीबी दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करने लग गई। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ टिके हुए थे और साथ ही में स्टीव स्मिथ बैटिंग करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल खिलाड़ी माने जाते हैं। और उन्हें खिलाया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो एक तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि यार विकेट कम से कम इस छोर से तो नहीं जाने वाला, जैसा कि केन विलियमसन या विराट कोहली करते हैं। लेकिन अब की बार स्टीव स्मिथ का फॉर्म वापस से जवाब दे गया, क्योंकि मोहम्मद सिराज की एक सिंपल सी डिलीवरी पे स्टीव स्मिथ प्लेट कर रहे थे, उनको खुद को नहीं समझ आया कि वो क्या कर रहे थे, और बैट का एज लगा और डिविलियर्स ने पीछे कैच कर लिया। इस तरीके से स्टीव स्मिथ 5 बॉल में महज 4 रन बना के आउट हो गए। अब दिल्ली कैपिटल्स दबाव में आ चुका था, क्योंकि 2 विकेट वो जल्दी जल्दी खो चुका है, और उसके बाद पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत दोनों ही इनिंग को आगे लेके जाने लग गए। अब लग रहा था कि आज पृथ्वी शॉ कुछ इंटेंशन के साथ आए हैं और लंबा खेल के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सबसे पहले तो 1-2 बार पृथ्वी शॉ रनआउट होते होते बचे, और एक बार तो ऋषभ पंत अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो रनआउट वो खुद भी हो जाते। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों की इनिंग चलती रही, और एट द एंड फिर उसके बाद हर्षल पटेल आए। अब हर्षल पटेल हम लोग को, आप लोग को सबको पता ही है कि यार 5 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं। लेकिन जो आखिरी उनकी बॉल ओवर था अपने आईपीएल 2021 का, उसमें जडेजा ने उनको 37 रन मार दिए थे। लेकिन उसके बावजूद हर्षल पटेल की किस्मत में कोई खास चेंज नहीं हुआ। काफ़ी लोकल बॉल उन्होंने फेंकी, जो कि ऑफ साइड के पूरी तरीके से बाहर थी, जो बॉल वाइड होने वाली थी। लेकिन पृथ्वी शॉ ने उस बॉल को छेड़ दिया और बैट का एज लग के पीछे वो कैच आउट हो गए। अब देखने वाली बात तो ये थी कि एम्पायर ने उनको कुछ आउट दिया ही नहीं था, और हर्षल पटेल और टीम सेलिब्रेट करने लग गई कि ये तो आउट है। और पृथ्वी शॉ बिना कोई कुछ करे, बिना कुछ किए, पृथ्वी शॉ लौट गए डगआउट की तरफ। उसके बाद एम्पायर ने उंगली खड़ी करी, तो इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विकेट गिरा। अब दोस्तों आरसीबी पूरी तरीके से भारी हो चुकी है, और अब देखने वाली बात तो ये है कि पॉइंट्स टेबल में इसके बाद क्या क्या बदलाव आते हैं। अब मुझे तो यही लग रहा है कि आरसीबी वाला मैच जीतने के बाद नंबर 1 पे हो जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि आरसीबी अभी तीसरे पायदान पे है, चेन्नई सुपर किंग 1 पे थी, दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में 2nd पे है, और आरसीबी तीसरे नंबर पे। दोस्तों देखने वाली बात तो ये है कि ये तीनों टीमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस आईपीएल। लेकिन अब जो चौथे पायदान है, वो कौन सी टीम चौथे पायदान के लिए आ रही है? दोस्तों अभी तक सभी को एक्सपेक्टेशंस है कि यार मुंबई इंडियंस ही वो टीम होगी जो इन 3 टीमों के साथ एक अपना चौथी टीम जो बनेगी प्लेऑफ में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी आईपीएल आधा भी नहीं हुआ है, कितने उतार चढ़ाव हो सकते हैं ये हम सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक तो ये एश्योरिटी आ चुकी है कि यार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग 2 टीमें होने वाली है जो प्लेऑफ में डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी। उसके अलावा चौथे पायदान के लिए या तीसरे पायदान के लिए कंपटीशन होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या यही टीमें क्वालिफाई होंगी? कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बता दीजिएगा।